मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। ओके, आज तो वैसे संकल्पों की बात करनी थी पर मैं थोड़ी तैयारी नहीं कर पाया आज, तो अभी बाद में करेंगे। आज थोड़ा भागवत से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सुनते हैं। तो ऋषि लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सारे जगत के लोगों का कल्याण कैसे हो, सभी का कल्याण कैसे होगा। तो इसका आंसर देते हैं सूत जी। सूत गोस्वामी कहते हैं कि अच्छा आप बताइए, तो आप क्या आंसर दोगे? आप लोग तो डेली सुनते हो। सभी लोगों का कल्याण कैसे होगा? सभी का कल्याण कैसे होगा? या ठीक आंसर है, भक्ति करने से। कृष्ण भक्ति करने से सभी का कल्याण होगा। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो हमेशा बनी रहे, और उस भक्ति में के बदले में कोई कामना ना हो। ये उत्तर देते हैं। सवे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, यानी अधोक्षज। अधोक्षज जो अपनी जगह से कभी गिर नहीं सकते। और उनकी जो भक्ति कैसी होनी चाहिए? उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और वो रुकनी नहीं चाहिए, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। ऐसी भक्ति से जो हृदय है वो आनंद से भर जाता है, और भगवान को प्राप्त करके वो मनुष्य कृतकृत हो जाता है। सिंपल एक स्टेटमेंट। कितना सुंदर स्टेटमेंट है। ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। हमारा तो लक्ष्य है कि हम लोग सब प्रसन्नचित हों। तो सभी मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? जिसमें आप बोलो मेरा कल्याण कैसे होगा? जब आपकी श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाएगी। और कैसी होगी वो भक्ति? कामना रहितम और नित्य। उससे आत्मा प्रसन्न होगी। ध्यान दो, कामना पूरी होने से मन प्रसन्न होगा, आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। थोड़ी देर करने से, थोड़ी देर करने करो फिर ना करो, उससे शरीर प्रसन्न होगा कि हाँ भाई चलो थोड़ा किया, अब और ना करें, और करना नहीं पड़ेगा, और जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, मंगला की क्या जरूरत है। शरीर प्रसन्न होगा, परिवार वाले प्रसन्न हो जाएंगे, अरे हाँ ठीक है, ज्यादा तो पूजा पाठ में लगने की जरूरत क्या है। लेकिन आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। फिर आत्मा तो प्रसन्न होगी जब कृष्ण भक्ति में लगेंगे और नित्य निरंतर करेंगे, और
कोई संसारिक कोई अपनी कामना नहीं करेंगे। तो जैसे ही भगवान में भक्ति हो जाती है, अनन्य प्रेम से चित्त उसमें जुड़ जाता है। चित्त समझ गए ना? स्वाभाविक लगाव हो जाता है भगवान से। तो फिर एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और वैराग्य की प्राप्ति होती है। फिर जाके आपको संसार से वैराग्य हो जाता है। पहले नहीं होगा वैराग्य, पहले ज्ञान नहीं होगा। तो जब ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर वो प्रेम की और लगाव की प्राप्ति कैसे होगी? अरे गुरु है ना, भक्त हैं तो। भक्त और गुरु बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के भी आपका भगवान से लगाव करा देंगे, हो जाएगा। बस बशर्ते उनकी बात मानते रहो। उनके साधुओं के पद चिन्हों पे चलो। किस पे चलो? साधुओं के, जो साधुओं ने जो अ, रास्ता दिखाया है, उस पे चलो। साधु ने जो रास्ता दिखाया है, तो फिर आपको भी प्राप्ति हो जाएगी। किस चीज की प्राप्ति होगी? भक्ति करने से किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी आपको अपने आप? चित्त भगवान में लगते ही किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी? भक्ति करते ही किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी? स्वाभाविक ज्ञान और वैराग्य की। ज्ञान और वैराग्य की, संसार से, हाँ, संसार से वैराग्य। संसार डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। डिस्टर्ब इसलिए करता है क्योंकि वैराग्य नहीं है, लगाव है संसार से। विराग, विराग हो जाएगा तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको। जैसे किसी कोई बीमार पड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन तो आपका उसका विराग है आपको उससे, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी से द्वेष है और उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको खुशी होगी। अगर आपका कोई दुश्मन है और उसकी मृत्यु हो गई तो आपको खुशी होगी। आपका कोई मित्र है, उसकी मृत्यु हो गई तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आपका विराग है तो मृत्यु हो जाए या ना हो, आपको सुख दुख नहीं होगा, आप सम रहोगे। तो भक्ति करने से, नोट कर लो, भक्ति करने से जगत से विराग हो जाता है। कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ज्ञान में स्थित हो, और ज्ञान में स्थित हो इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आत्मा तत्व अमर होती है। जन्यत आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जन्यत आशु, ये कमाल होने वाला है। बड़ा सुंदर है भाई। तो हम लोग जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई घर को संभाले हुए, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई देश के लिए बॉर्डर में है, कोई शिक्षक है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ भी है, कोई बालक है। तो मनुष्य हमेशा अपने कामों में लगा हुआ है। तो अच्छा, उस कामों का जो असली फल है ना,
बताओ कैसे पता लगेगा कि वो जो कार्य आपने किया, मतलब किस चीज़ से पता लगेगा कि जो भी कार्य आप कर रहे हो, वो ठीक कर रहे हो? ज़रा बताइए तो, इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखूँ ज़रा आप कितना ध्यान से सुनते हो। जो भी मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, आप कैसे देखोगे कि ये जो काम कर रहा है, ठीक कर रहा है ये? ओके। ऐसे तो कोई चेक करने नहीं जाएगा कि मेरा शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, या इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कैसे पता लगता है? शास्त्र कहते हैं कि कोई भी कार्य करो आप, धार्मिक कार्य करो, परिवार का कार्य करो, तो आपका ना भगवान से लगाव बढ़ते रहना चाहिए। भगवान की कथा सुनने में लगाव बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर की तरफ झुकाव ज़्यादा होते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आप अपनी चीज़ों में इतने उलझ जाते हो कि आपका भगवान में रुचि नहीं होती, भगवत भक्ति जो आप कर रहे हो, जैसे मान लो आप लोग हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, हम लोग श्रवण कर रहे हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग धाम जा रहे हैं, हम लोग आरती कर रहे हैं। तो इसको करने में हमारा जो साधना और लगाव है, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, वो नहीं बढ़ नहीं रहा, उसमें रुचि नहीं हो रही हमारी, कथा सुनने में रुचि नहीं हो रही। इसका मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो, वो ठीक से नहीं कर रहे हो। देखो कितना यूनिक पॉइंट है। वो बेकार हार्ड वर्क है, यानी कि जो वास्तविक फल है, वास्तविक फल, रियल फल, नकली फल, धन-वन नहीं, धन, सम्मान ये वास्तविक फल नहीं है। ये तो करोड़ों रुपए कमा के भी मनुष्य वो गवा देता है, और गरीब है लेकिन वो करोड़ों रुपए कमा लेता है। बहुत यश है लेकिन वो बदनामी में भी परिवर्तित हो जाता है। कोई जानता नहीं है और यशस्वी बन जाता है एक ही दिन में। एक मेडल लाया, एक फ़िल्म बनाया, एक मैच जिता दिया, कुछ डिस्कवरी कर ली, तो तुरंत फ़ेमस हो जाता है। तो ये सब फल नहीं है कर्मों, असली फल है कि विश्वक्सेन कथा सूयत, भगवान कृष्ण की कथाओं में लगाव बढ़ना चाहिए। तो यानी कि जो साधना आप कर रहे हो दिन भर, उसमें आपका लगाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो इस ये टेस्ट है। समझ में आ गया? नोट कर लिया सबने? ठीक कहा आप लोगों ने जो भी आंसर दिए, बट ये इसका अब आप देखो कि जो हमारे आस-पास लोग हैं या हम भी हैं, हमारा कितना लगाव बढ़ रहा है भगवान की कथाओं में। तो इसका मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, और अगर लगाव बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है, इसका मतलब जो कुछ कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। नोट किया इंपॉर्टेंट पॉइंट? सबने नोट कर लिया? प्योर ज्ञान है ये, प्योर ज्ञान। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम धार्मिक क्रिया करते हैं, आप तो नौकरी और बिज़नेस तो पैसे कमाने के लिए कर ही रहे हो, लेकिन उससे के साथ-साथ भगवान में लगाव बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी जो आप धार्मिक क्रिया करते हो, गरीबों की मदद करते हो या जो कुछ भी करते हो, तो जो धार्मिक क्रिया जो हम करते हैं, उसका फल जानते हैं क्या है? धार्मिक क्रियाओं का फल है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो लाइफ में, जैसे भी आप जी रहे हो, तो उसको करने में आपको परिश्रम ना हो, आपकी हालत ना खराब हो, बड़े स्मूथली करो आप।
जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ाते हो, मान लो कोई टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाती है, मैडम है कोई, और वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करती है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से अगर मान लो वो चैंटिंग करती है या कथा सुन रही है या सेवा कर रही है, तो जब उसका फल मिलेगा ना, इसका, इसकी भक्ति का जो फल मिलेगा, वो फल ये मिलेगा कि उसको अपने ड्यूटीज़ करने में, काम करने में कष्ट नहीं होगा, उसकी हालत नहीं खराब होगी, उसको उसको अपने काम को करने में डर नहीं लगेगा। तो स्पिरिचुअल और धार्मिक एक्टिविटीज़ करने का फल ये होता है। मतलब आप कर एक तरफ रहे हो और उसका फल आपको धार्मिक क्रियाओं करने का फल पैसा नहीं होता कि इसके बदले में हमें धन मिलेगा। लोग जनरली जैसे आपने दान दिया, तो आप सोचोगे कि मैंने दान दिया तो मुझे और ज़्यादा इसके बदले में मिलेगा। इसलिए धार्मिक क्रियाएँ नहीं करते हैं। धार्मिक क्रियाओं का जो रिज़ल्ट होता है, वो होता है कि आप कर्मों के, माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। उसका लक्ष्य अ, ऐश्वर्य प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त करना, ये नहीं होता है। कि आप जो कुछ भी एक्टिविटीज़ घर में, चाहे घर के काम कर रही हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, आप हैप्पी-हैप्पी करोगे। धर्मस्य अपवर्गस्य। तो जो हम पैसा कमा रहे हैं वो किस लिए है? हम जो पैसा कमा रहे हैं, अर्थ कमा रहे हैं, वो किस लिए जानते हो? धन धर्म करने के लिए है, भक्ति करने के लिए। जो धन आपके पास आता है, कर्म फल है आपका, वो कर्म फल को लेके नया कर्म नहीं करना है, कर्म फल को लेके भक्ति करनी है। अपने धन को अपनी भक्ति बढ़ाने में यूज़ करो और फिर भक्ति करोगे तो हर चीज़ ईज़ी होती जाएगी। नोट करो ये पॉइंट्स। धर्म का जो लक्ष्य है, वो उसको ऐसे यूज़ करो कि अपनी भक्ति बढ़े। घर बना रहे हो, तो घर ऐसा बनाओ कि उसमें भगवान का सुंदर मंदिर भी हो, उसमें सत्संग की भी व्यवस्था हो, उसमें भक्तों की सेवा की कोई कमरा बनाओ कि जो कोई भक्त आ रहे हैं, उनको रहने की भी व्यवस्था हो। धन है, तो अरे उनको सबको प्रसाद भी खिलाओ। धन है, तो अरे भगवान की धाम में चलो या कोई आश्रम बनवाओ या प्रचार में खर्चो। इस तरह बहुत है धन के तो, मतलब धन से धर्म करना है हमको, भक्ति करनी है। गीता खरीदो, गीता बाँटो, ग्रंथ प्रिंट कराओ, भक्ति के ग्रंथ ग्रंथ लिखो, बाँटो, जो लिख रहे हैं उनकी हेल्प करो, आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करो। ये उसका असली उपयोग है। धन का लाभ ये नहीं है कि हम धन से अपनी इंद्रियाँ तृप्ति करें। इंद्रिय तृप्ति, जीवा की तृप्ति, पेट की तृप्ति, शरीर की तृप्ति, साफ-सुथरा रहो, तो इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं करना क्या? नहीं, इंद्रिय तृप्ति उतना ही करना है जितने से जीवन चलता रहे। अब प्रसाद पाओगे तो स्वाद तो मिलेगा ना, वो तो दिव्य स्वाद मिलेगा। जितने से जीवन चलता रहे, जीवन डिस्टर्ब ना हो। ठंड लग रही है जी, बस वही ठंड के बारे में सोच रहे हो। ठंडे पानी से नहा रहे हो और ठंड के बारे में सोच रहे हो, काँप रहे हो। नहीं तो आप थोड़ा पानी गर्म कर लो। इंद्रिय तृप्ति करो, लेकिन कितनी? जिससे जीवन सुरक्षित रहे, बस उतना आवश्यक है।
इंद्रिय उससे इंद्रिय तृप्ति में लिप्त ना हो जाओ, दिखाव। अब जितने लोग हैं, अब मैरिज करते हैं, अब मैरिज में करोड़ों लाखों रुपए, तो करोड़ों रुपए खर्च करने लगे। किस लिए? सिर्फ दिखावा, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति। भक्त लोग भी करते हैं। सादगी से विवाह होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति जितना आवश्यक है उतना करिए। किस लिए? ताकि जीवन चलता रहे। तो जीवन जिए क्यों फिर, जब जब एंजॉय अरे तब से यही तो बता रहे हैं, जीवन जी रहे हो ताकि ईश्वर को प्राप्त कर लो, तत्व जिज्ञासा। जीवन भगवान को जानने के लिए मिला है, सोने के लिए नहीं मिला, खाने को नहीं मिला। सोने के लिए दूसरे शरीर हैं। भालू बन के सो 6 महीना तक, कंबल इनबिल्ट रहेगा, कंबल भगवान बॉडी में लगा के देंगे। पोलर बियर 6 6 महीने सोता है। जानवर अधिकतर सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं हर समय। चिड़िया बन के उड़ते रहते हैं लेकिन ध्यान वही रहता है। कबूतर बन के कबूतरी के पीछे लगे रहते हैं, बंदर बन के बंदरिया के पीछे लगे रहते हैं। तो वो भी सब यौन सुख के पीछे भागते रहते हैं। मानव जन्म यौन सुख के पीछे भागने के लिए नहीं है। मानव जन्म जीव की तृप्ति करने के लिए नहीं। मानव जन्म उस भगवान को जानने के लिए। भगवान को कैसे जानेंगे? भगवान को जानेंगे भगवान का प्रसाद पाके। भगवान की इंद्रिय तृप्ति कराओ आप। नोट कर लो, ये बड़ा रहस्य की बात है। आप भगवान की इंद्रिय तृप्ति कराओ। भगवान के पास क्या क्या है? भगवान के पास, अरे भाई भगवान के पास है तभी तो आपके पास है। भगवान के पास आंख है, ऑफ कोर्स उनकी आंख दिव्य है। ऑफ कोर्स भगवान की आंखें दिव्य है। आपके घर में मूर्ति है, भगवान की विग्रह है, उनकी आंखें खुली हुई हैं, गोपाल की, राधा श्याम सुंदर की, गौर निताई की, जगन्नाथ जी की। उनको दिखता है सामने? आपका कमरा दिखता है, मंदिर दिखता है, तो उसको सजाओ। उनके सामने जाओ, बिल्कुल सेवक बन के जाओ। उनको सुनाई देता है, सुनाओ उनको, कथा सुनाओ, कीर्तन सुनाओ। भगवान की उनको खुशबू आती है, नाक है उनके पास, तो उनको, हम लोग तो मंदिरों में तुम लोग करते हैं बहुत, भगवान को फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू, उनके, उनको उनको पहनाते हैं बढ़िया वस्त्र। हम तो एक ही रंग का पहनते हैं। हम तो एक ही रंग का पहनते हैं। प्रभु आप पहनो वीरियस, तरह तरह के स्वेटर पहनो, मफलर पहनो, शॉल पहनो, कपड़े पहनो, तरह तरह की चीजें खाओ, तरह तरह की, उनकी इंद्रिय तृप्ति कराओ। क्योंकि उनसे लगाव करना है ना। लगाव भी ऐसे नहीं होगा, लगाव भी उनकी कृपा से होता है। मेहनत करोगे ना फिर हो जाएगा लगाव। तो जीवन मिला है उनको जानने के लिए। ठीक है, क्या जानना है? ये जान जाओगे कि साथ है, पहली बात। अखिल देही नाम आत्मदृक्ष ही, गोपियां कहती हैं, इस सभी शरीरों में आत्मा के अंदर रहता है ये जानना है ईश्वर को। सब उसकी संतान है, वो सबसे प्रेम करते हैं, हर चीज के मालिक हैं, दिव्य लीला करते हैं। ये सब जानना है, तत्व जिज्ञासा। क्यों करते हैं ये सब? आनंद के लिए। बहुत से, मतलब यही सब जानना है आपको। जीवन जीना किस लिए है? जीवन से तत्व जिज्ञासा, बेकार के काम करने के लिए नहीं है जीवन। लोग बेकार के काम करते रहते हैं बस। क्या हालत बना दी समाज की। कोई नशे में पड़ा हुआ है,
कोई यहाँ तो दिल्ली में तो क्या बताऊँ, सब नशे में धुत रहते हैं। अभी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल हुआ, सब लोग नशे में धुत, पढ़े-लिखे लोग, गँवार लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, सब पागल हो रहे हैं सब। कितने अभागे, उनको पता ही नहीं जीवन किस लिए मिला है। मतलब जिस जीवन को बचाने के लिए हम लाखों रुपए खर्च देते हैं हॉस्पिटल में कि बचा लो और वो डॉक्टर बचा भी ले मान लो, तो उसके बाद भी फिर वही पाप कर रहे हैं। एक बार एक साधु और एक उसका शिष्य जा रहे होते हैं ना, तो पहले एक महल में जाते हैं, तो महल में जाते हैं तो वहाँ पे राजकुमार होता है। तो राजा लेके आता है कि मेरे राजकुमार को आशीर्वाद दो, तो वो साधु आशीर्वाद देता है, कभी ना मरो, कभी ना मरो, चिरंजीवी रहो। फिर आगे जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको एक तपस्वी मिलता है। तपस्वी समझते हैं ना, जो बहुत जंगल में ऐसे ध्यान करता है, कंदमूल खाता है, वस्त्र भी नहीं पहनता और ये वो। तो आशीर्वाद लेने आते हैं, तो आशीर्वाद देते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी शरीर छोड़ दो। अच्छा, फिर आगे जाते हैं तो उनको फिर एक वो मिलता है। अच्छा, इसको क्या आशीर्वाद देते हैं कि तुम जल्दी-जल्दी मरो, मतलब मर जाओ। फिर एक वो मिलता है शिकारी, तो उसको मिलता है तो उसको बोलते हैं ना जियो ना मरो, ना जियो ना मरो। फिर आगे जाता है तो उसको एक हरि भक्त मिलता है, हरे कृष्णा भक्त मिलता है, माला कर रहा होता है। उसको भी आशीर्वाद देने के लिए बाबा आगे बढ़ते हैं। तो उसको देखते हैं, बोलते हैं, चाहे जियो, चाहे मरो, मन करे जियो, मन करे मरो। फिर आगे जाते हैं तो उनका शिष्य बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, कहते हैं, "गुरुजी, 4 प्रकार के लोग मिले, आपने सबको अलग-अलग आशीर्वाद क्यों दिया?" बोला, "वो राजकुमार था, उसको आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी रहो।" बोले, "हाँ, वो राजकुमार को बड़ा अच्छा जीवन मिला है, राजा का बेटा बना है, सारी सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन वो सुख-सुविधाओं का गलत यूज़ करता है, भोग में लगाता है, अपने पुण्यों को नष्ट करता है, भक्ति नहीं करता, तो उसके मरने के बाद उसको उसका जीवन अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम ज़िंदा रहो हमेशा, ताकि तुम जो भी मज़े कर रहे हो उतना कर लो।" फिर तपस्वी को आपने आशीर्वाद दिया कि तुम मर जाओ। कहा, हाँ, उसने इतनी तपस्या कर ली, इतने पुण्य अर्जित कर लिए कि अभी क्या इतना कष्ट भोग रहा है, छोड़ इसको और जा अपना स्वर्ग में जा और जो भी सुख तू प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर, उसको लिए इसका आशीर्वाद दी कि तू मर जा। फिर वो शिकारी को क्या आशीर्वाद दिया? बोला, शिकारी तो अभी पाप कर रहा है और अभी पाप का फल उसने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया है, तो उसको आशीर्वाद दिया कि तुम ना जियो ना मरो, ना जियो ना मरो, जी के भी क्या कर रहे हो, जिए के भी परेशानी है। कितने लोगों का जीवन बहुत, सिर्फ दिन भर टेंशन होता है उनका, क्योंकि उनको कर्तव्य करना नहीं आता। वो सब गड़बड़-सड़बड़, करप्शन और गलत तरीके से काम करते हैं वो लोग। तो ना जियो और मर के भी तुम्हें पापों का सब दंड मिलेगा। और भक्त से मिलता है, भक्त को कहता है तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारी मर्ज़ी। क्योंकि भक्त अभी भी परम दिव्य आनंद में जी रहा है और शरीर छोड़ने के बाद सीधा तो सीधा ही गोलोक जाएगा, श्री कृष्ण के साथ राधा जी की चरणों की सेवा पाएगा। तो चाहे जियो चाहे मरो, एक ही बात है। तो उसने अपनी लाइफ़ परफेक्ट कर ली है। तो जीवन जीने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है? भक्त बनो, और भक्त बनने के लिए पहले हमें चीज़ें जाननी होंगी। तत्व जिज्ञासा। अभी भक्ति करने की सब लोग माला लेके, मतलब हम लोग प्रचार करते हैं, हमारे जैसे बहुत सारे भक्त प्रचार करते हैं और माला करते हैं।
फिर कुछ टाइम के बाद माला नहीं करते, फिर कुछ टाइम के बाद कहते हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा। फिर तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोसेस को ठीक से नहीं फॉलो करते। वो चीज़ों को तत्व से नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो सुनते नहीं है। आज यहाँ सुना, कल वहाँ सुना, कल वहाँ गए, कल इधर-इधर गए। एकनिष्ठ नहीं होते। जैसे आप में से कुछ भक्त लोग सिंसियरली सुनते हैं और सुनते हैं और नोट्स भी। यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है जो नोट्स नहीं बना रहा। जो नोट्स नहीं बना रहा वो मेरा स्टूडेंट तो है ही नहीं खैर। तो मैं उसको आशीर्वाद नहीं दूँगा, और आशीर्वाद दूँगा भी तो यही कि नोट्स बनाओ, मेहनत करो। स्कूल कॉलेज गए कि नहीं गए? किस लिए स्कूल कॉलेज गए? इतनी टीचर्स ने इतनी मेहनत करी कि बेटा लिखना पढ़ना सीख लो, लिखना सीख लो, और लिखने की जब बोल रहे हैं, जो असली चीज़ लिखने की वो नहीं लिख रहे, कैसे होगा? लिखो। लिखने से मैंने बताया, लिखना मतलब मन से सुनना। लिखना मतलब मन से सुन रहे हो, मन लगा के सुनो, उसको चित्त में उतारो धीरे से, ठीक है? सबको लिखना है, और मेरे से मिल, और मुझे महीने में अगर मैं मिलता हूँ, मुझे डायरी दिखाओ अपनी। ओके, डायरी में होना चाहिए डेट के साथ। ये डेट को ये बताया गया था। आज जैसे इतनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, कल 2 दिन पहले कृष्ण का स्वभाव बताया था। जीवन मिला है तत्व को जानने के लिए, श्री कृष्ण को जानने के लिए। कृष्ण कौन है? हम कौन हैं? संसार क्या है? माया क्या है? स्वार्थ क्या है? परम स्वार्थ क्या है? नाम क्या है? गुरु क्या है? वैष्णव कौन है? विग्रह क्या है? धाम क्या है? सब जानना है तत्व से, और अच्छे से साधना करनी है, तो हमको परम भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। फिर ये जो ज्ञान वैराग्य मिलेगा ना, ज्ञान और वैराग्य, और जो गुरु के प्रति जो श्रद्धा मिलेगी ना, श्रद्धा ज्ञान वैराग्य से फिर अपने ही अंदर आप भगवान को देख लोगे। पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम भक्त्या श्रुत गृहीता। ये जो भक्ति कर रहे हो, इससे ज्ञान वैराग्य के प्राप्त होने के बाद, ये इस भक्ति के इन तीनों के पावर से अपने ही अंदर पश्यन्ति देख लोगे, च आत्मनि अपने आत्मा के बगल में, च आत्मानम उस श्री कृष्ण को। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मिल गया मुझको साथी मिल गया। अपने अंदर ही सबके अंदर अनुभव कर लोगे। ये भक्ति का प्रभाव होता है। इसीलिए हर मनुष्य को जो जो कर्तव्य और साधना की जो जो चीजें बताई जाती हैं, उसे ईमानदारी से करो। ईमानदारी से करो। ठीक से नहीं कर पाते, फिर से ठीक करो करो, फिर नए नए रेजोल्यूशन बना के भक्तों के साथ उठो बैठो, गुरु से मिलो, सेवा करो, फिर ऐसे धीरे धीरे करो। ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न किसी का? यस। ओके, यहाँ पे प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न है रजनी जी का। प्रभु जी, मेरे परिवार ने मेरी कुंडली दिखाई। पंडित जी ने उनको बोला कि भगवान शिव जी का अभिषेक करना पड़ेगा। एक चेन को उनके पास रखकर पूजा करना होगा, फिर उस चेन को मुझे पहनना होगा। मैंने कंठी धारण की है, तो क्या मैं ये चेन पहन सकती हूँ प्रभु जी? देखो भाई, अगर आप कर्मकांडी जो पंडित जी लोग हैं, उनसे उपाय पूछोगे, तो वो उपाय बताएंगे, और वो उपाय अगर आप फिर नहीं करोगे,
तो फिर वो पंडित जी का अपमान नहीं होगा, घर वालों का अपमान नहीं होगा। अब प्रश्न ये है, क्या कंठी के साथ पहन सकते हैं? अवश्य पहन सकते हैं। कंठी तो आत्मा ने पहनी है ना। पर वस्तुतः जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमें ये सब की जरूरत पड़ती नहीं है। ये सब अपने आप ही हो जाता है। हरिनाम जब 16 माला कर रहे हो ना, 16 माला नहीं भी कर रहे तो कुछ माला तो कर रहे हो, भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करो, सब कुंडली दोष, ये दोष, वो दोष, सब परफेक्ट हो जाएगा। पर चूंकि आप, जैसा मेरे को आपके प्रश्न से लग रहा है, आप पूरी स्वतंत्र नहीं हो। आपके जीवन में आपके माता पिता, पंडित जी और घर वालों का अच्छा प्रभाव है, तो आप उनके अनुसार भी चीजें करनी होंगी आपको। पर आप साइड बाय साइड आत्मा का ये भक्ति करते रहो। श्री कृष्ण आपको बहुत आगे ले जाएंगे। बहुत सुंदर 16 माला, बहुत सुंदर। कौन से शहर में रहते हो आप? नागपुर में। ठीक है, नागपुर पवित्र स्थान है। ऑल द बेस्ट। ओके, यहाँ पे प्रश्न है समृद्धि वैष्णवी का, प्रभु जी ये द्वादशी में गलती से तुलसी चयन कर कर लिया, जल्दी में मुझे बाहर जाना था, याद नहीं रहा, और चयन करने से इस बार भूल हो गई। अब प्रभु जी मुझे इसका दंड क्या मिलेगा? आप तुलसी महारानी से क्षमा मांगो, ठीक है? तुलसी महारानी से क्षमा मांग लो बस, और उनकी अच्छे से सेवा करो। उनको बढ़िया सा एक वस्त्र पहनाओ, उनका स्कर्ट होता है ना जो, वो बनवा के दो उनको बढ़िया सा, क्षमा मांग के। जब किसी के प्रति गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? या अपनी तुलसी महारानी को बढ़िया सा कृष्ण भजन सुनाओ, हे देवी मुझसे गलती हो गई, मैं चलो आपको एक सुंदर सा कृष्ण भजन सुनाती हूँ। तुलसी देवी को कृष्ण भजन बहुत प्रिय है, कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, उनको सुनाओ उनके निमित्त। इस तरह गलती से हो जाती है गलतियां, पर ये मौका मिल रहा है तो थोड़ा और सेवा करो उनकी अच्छे से। ठीक है। बहुत कृपालु है वैसे वो। एकादशी देवी हो, तुलसी देवी हो, चतुर्मास्य महीने की देवियां हो, जितने भी देवी देवता हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जितने भी उपकरण हैं, सब बहुत कृपालु हैं, बहुत अच्छे हैं। वो बदला लेने वाले नहीं है ये लोग भक्त है ना सब। ठीक है। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तुलसी माता को हम लगाते हैं लेकिन 1-2 महीना बाद वो सूख जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ध्यान नहीं रखती हो, इसलिए वो रूठ जाती हैं। आपको हम सर्दियों रोज में उनको विशेष ध्यान रखना होगा। तुलसी की सेवा के महाराज जी ने तो पूरा ग्रंथ लिखा है एक, तुलसी सेवा कैसे करनी है। आप थोड़ा रिसर्च करो, अच्छे एक माली को बुलाओ और अच्छे से भक्ति करो। ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, दंडवत यानी कुछ प्रणाम प्रभु गड़बड़ जी। हो रही, जोश में होश, ज्यादा पानी डाल देती हो, ठीक से धूप नहीं मिलता, कीड़े खा जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तुलसी सेवा का तो यही मतलब है। जी सेवा प्रभु का जी, क्या मतलब होता है कि आपको अपने स्वामी का ध्यान रखना है। जी जी प्रभु जी, और प्रभु जी तुलसी का दंडवत सेवा प्रणाम। करोगे तो भक्ति, बहुत भक्ति प्रदान करेगी वो, भक्ति जी प्रदान प्रभु जी, करती है। मेरे को तो वृंदावन में वास उन्होंने ही दिया, तुलसी महाराज। मैं एक बार पहले, मैं वृंदावन में रहता था गुरु महाराज जी के साथ, तो फिर मेरे को वृंदावन से कानपुर का मंदिर में अध्यक्ष बना दिया, तो मेरे को वहां जाना, मुझे अच्छा तो लगा कि गुरुदेव ने बोला, लेकिन मुझे दुख भी होता था कि अभी क्या करूं। फिर मैंने तुलसी की आरती, सब तुलसी आरती करते, मैं अलग से आरती करता था, तुलसी, हे तुलसी महारानी मुझे वृंदावन में वास दो, वास दो, वास दो। फिर उन्होंने मुझे एक कमरा दिलवा दिया वृंदावन में।
और कई भक्तों ने मेरी मदद करी यहाँ पे। यहाँ सीमा जी हैं सीमा जी ने मेरी मदद करी थी काफी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो तुलसी देवी बहुत कमाल की हैं वो, बिल्कुल उनसे धाम वास करा देंगी आपको, फिर गोलोक धाम भी ले जाएंगी और भक्ति भी प्रदान करेंगी। महाराज जी दंडोत दंडोत प्रणाम। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये कानपुर से विजय जितिन सर जी, तिवारी हाँ बोल जी। रहे हैं। असल में ये सवाल मेरा कल का था जो कि हम कर नहीं पाए थे महाराज जी। क्या क्या सवाल? कि कल जो है एक पंडित जी आए हमारे यहाँ, मतलब हमारी एक छोटी सी दुकान है समरसेबल रिपेयर की कानपुर में। हम्म। तो वहाँ पे एक पंडित जी आए, तो ये हुआ कि ऐसे बात चलने लगी। हमने कहा कि एकादशी व्रत ऐसे बात चली। कहे व्रत तो 30 तारीख को था। हाँ, तो हमने कहा नहीं कि हम लोग तो 31 को जो है रहेंगे ना महाराज जी। हम्म। तो कहे कि जिसका दिन उसकी रात होती है। क्या ऐसा महाराज जी? ये इस और प्रश्न का उत्तर तो मैंने 2-3 बार दे चुका हूं मैं। हाँ इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं कि जो एकादशी का निर्णय होता है जी। वो सूर्य और चंद्र के कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। अच्छा। तो जी। गणना के हिसाब से क्या होता है, कई बार तिथियां मिक्स होती है। तो वैष्णव लोग जो होते हैं वो पीछे वाली रखते हैं, और जो अन्य लोग होते हैं वो पहले वाली रखते हैं। तो वो हमेशा ही डिफरेंस आएगा, है ना। जैसे एक एक कांग्रेस पार्टी का है और एक बीजेपी पार्टी का है, तो कोई भी मुद्दा होगा जी। तो उस पे उनकी व्यू अलग होता है उनका। तो इसमें ना, इसमें जो बात है, बात यह है कि हम लोग, ना तो हम लोग कैलकुलेशन वाले लोग हैं, है जी। कि नहीं, ना ही हम लोगों को वो ग्रहों की वो परिस्थिति और वो नहीं, पता है। हमको इस्कान इतना पता मंदिर, है। इस्कान मंदिर के जो आपके विनोद तिवारी जी हैं, तो उन्होंने पहले बताया था कि 10वीं युक्त एकादशी हम लोग नहीं रहते हैं। नहीं, वो ठीक है, आप डिटेल्स उनसे पूछ लीजिए, हाँ, या जो और पूछ भी लिया, जो लेकिन सर एक्सपर्ट। मतलब महाराज जी ये जो वो बताए कि जिसका दिन उसकी रात, जब पूरे दिन में जो एकादशी है ही नहीं तो आप लोग कैसे रहे? तो हमने कहा ये सवाल तो हम अपने महाराज जी से करेंगे। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि क्या आपको उसका वो डिटेल्स पता है, कैसे उसकी गणना होती है, क्या होता है। नहीं महाराज जी, हमें नहीं पता, आप क्योंकि क्यों रखते हो, हम आप पहली क्यों बार, रखते हो, आप क्यों एकादशी रखते हो, पहले तो ये बताओ। महाराज जी हम पहली बार एकादशी किए हैं अपने लाइफ में, पहली बार और व्रत, पहली पहली बार बार। में पंडित जी ने आके आपको चैलेंज कर दिया, जी, टोक दिया। है ना। जैसे कि कोई विश्वामित्र तपस्या करने बैठा और एक मेनका आ गई। नहीं नहीं नहीं, तो हम उससे यही उससे यही नहीं। यही समझना है, यही समझना है कि जी। हम एकादशी इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें एकादशी का कोई फल थोड़ी चाहिए जी। कि हम ये एकादशी कर रहे हैं, पुत्रदा एकादशी अभी गई कि हमें इस संतान चाहिए। नहीं, हम एकादशी इसलिए करते हैं कि वो हमारे गुरुजी का, हमारे शास्त्रों का आदेश है, और जी। एकादशी करने से हमारी भक्ति अच्छी होती है। तो जी। हम वैष्णव एकादशी करते हैं, हम भक्ति, हम कर्म कांड की एकादशी नहीं करते पंडित जी। हमको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी भक्ति बढ़े। जी। आप जीवन भर पाप करिए, और अंत समय में भी यदि आपने प्रभु का नाम ले लिया तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब भीम है, भीम भीम ने कृष्ण से कहा मैं तो एकादशी नहीं रख सकता। क्यों? बोलते हमसे भूखा नहीं रह सकते। तो भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा एक काम करो भैया। जी। क्या कहा उनको? हम्म। कि तुम जून के महीने में ये निर्जला वाली एकादशी रखो, तुम बस एक एकादशी रखो। तो इस, अब क्योंकि वो भीम ने, वो भीम वो एकादशी रखता था, इसलिए उसका नाम भीम एकादशी पड़ गया, जी। पांडवा भीम एकादशी। तो लक्ष्य एकादशी रखना नहीं है, लक्ष्य भक्ति करना है, गुरु के अनुगत्य में भक्ति करना लक्ष्य है। इस पे फोकस करो, ठीक है। पंडित जी को जी। प्रणाम है, पंडित जी आप वैसे रखिए, बोलो हमने जहाँ भक्ति सीखी है जो गुरु परंपरा में हम वैसे करेंगे, ठीक जी है। महाराज जी। जी महाराज जी।
जी, उनसे ना लड़ना है ना झगड़ना है। नहीं पर नहीं नहीं पंडित नहीं, जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। आपका स्वागत है, आप आइए, पूजा करिए, प्रसाद पाइए। लेकिन ये एकादशी भक्ति को उन्होंने बहुत वो किया, हमने कहा नहीं, हम बछड़ों के हिसाब से ही जो हमारे महाराज जी जी ने जी, बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो बोले स्मरता नाम, बछड़वा नाम, ये वो करने लगे, कहे कि आप बछड़ो थोड़ी ना हो। तो हमने कहा नहीं, जो जिस हिसाब से हमको जो है कहा गया, हम उसी हिसाब से करेंगे, जो आदेश मिला है। बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से तो मिलता है, श्रद्धा बड़ी मुश्किल से मिलती है। जी महाराज जी। करिए ना साल भर भक्ति, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। जी जी महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे ओके, यहाँ कृष्ण। पे एक प्रश्न आया है आर्यन प्रभु का। ये कह रहे हैं, प्रभु जी आपने बताया था कि हमें एक रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हम अपने घर में अच्छा बिहेव करें, पर प्रभु जी बहुत बार छोटी-छोटी बातों पर भी लड़ाई हो जाती है, तो ऐसे टाइम में क्या करें कि हमारे घर में एक अच्छा बिहेवियर जो मंदिर में होता है वैसा हो जाए? देखो भाई, आपके घर में 4 लोग अगर रहते हैं, तो चारों का गुण कुछ मिलता होगा, कुछ अलग होगा। तो गुण हमेशा टकराएँगे। ऐसा नहीं कि मंदिर में भक्त टकराते नहीं हैं या मंदिर में डिसएग्रीमेंट नहीं होता है, सब जगह होता है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो भाव है ना, वो सेवा भाव होना चाहिए। अपने जो छोटे हैं, छोटे के प्रति दया भाव होना चाहिए। बराबर के प्रति मित्र भाव होना चाहिए और बड़ों के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। तो वैष्णव क्या करता है, बड़ों की तो आज्ञा मान के चुपचाप कर देता है, छोटे अगर उनकी आज्ञा नहीं भी मानते तो उनको सिखाता है। तो पहले सेवा कर करके मित्रवत हो जाओ, दिल जीत लो, उसके बाद सिखाओ, भक्ति सिखाओ। अब बिना श्रद्धा उत्पन्न किए आप कुछ नहीं सिखा सकते। तो जो थोड़ा बहुत टकराव होता भी है, तो वो गुणों का टकराव है, वो आपसी टकराव नहीं है, ठीक है? उसके चलते मन दुखी ना करो, जीतने दो उनको। जिनसे टकराव होता है, क्या वो भक्ति कर रहे हैं? अगर हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं, और अगर नहीं, तो ये उन पे दया आएगी कि भाई इनको भक्ति, बेचारों को अभी तक प्रभु ने इन पे कृपा क्यों नहीं हुई? और टकराव हमेशा रहेगा, मतलब पर वो टकराव, भक्तों के बीच का जो टकराव होता है, वो सेवा हेतु आनंद को बढ़ाता है, ठीक है? धीरे-धीरे समझ जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरि जैसे बोल। बच्चों को बोलो कि भई आप माला कर लो, तो वो कहते हैं, बच्चे जो है बेटा मेरा, तो कहने लगा आप कर रहे हो ना, आप हमारे को मत बोलो और हमारे से अपराध होएगा, अगर हम नहीं करेंगे तो आप मेरे को कंपेल मत किया करो। तो प्रभु जी उस टाइम में क्या मतलब उनको जवाब दें? कैसे मतलब उन्हें देखो, समझाएँ? अभी बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो इतने बुद्धिमान हो गए कि वो आपकी बात नहीं मान रहे। पहले तो आप उससे एक सवाल पूछ कि अच्छा मैं तेरी माँ हूँ ना, तो तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा? हुँ, और मैं तो छोटी-सी बात कर रही हूँ, तो मैं तो नहीं कह रही तू बहुत माला कर। मैं कह रही हूँ तू 10-15 मिनट 2-3 माला कर लिया कर, तू अपनी माँ की बात नहीं मानेगा? मतलब ऐसे एक बार पूछ के देखना आप उससे। ठीक है प्रभु जी। तो वो क्यों नहीं करता है माला आप? वो क्यों वो अवॉइड कर रहा है कि तुम आप कर रही हो मैया, मैं क्यों करूँ? मेरे को कंपेल, मतलब वो अभी इस उसकी चेतना ऐसी नहीं है कि वो आपकी बात मानेगा। हुँ, एक्चुअली प्रभु जी वो बस अभी उसको इतना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ, या अभी उसका बाहर वालों ने उसको अभी अपने कब्जे में ले लिया है थोड़ा। तो क्या करें? पहले तो ये सवाल पूछना, और आप अपने गोविंद से, गौर निताई से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे पे कृपा करी, मेरे परिवार के और पे भी कृपा करो आप। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, थैंक एक यू। माँ हरे जब अपने बच्चों के लिए वास्तविक, क्योंकि ये जो चीज़ आप प्रार्थना कर रही हो कि वो भक्त बने, ये वास्तविक प्रार्थना है। इससे अच्छी प्रार्थना नहीं है कोई। कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कि उसकी शादी हो जाए, कि उसके प्रॉब्लम्स हट जाएँ। वास्तव में वो भक्त बन जाए, ये
ये प्रार्थना में उसका सब कुछ हो गया है वास्तव में, हर चीज की उसके सुख हो जाएगा उसको। लेकिन वो अभी इस चीज को समझ नहीं रहा, उसकी बुद्धि अभी ऐसी नहीं है कि वो इन चीजों को समझे। माया का प्रभाव ज्यादा है, भौतिक ज्ञान है, पर धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, आप ठीक है, प्रार्थना करो बिल्कुल। भगवान से और उसका भी जवाब सुनो जरा। हरे कृष्णा बिल्कुल। हरे कृष्णा। मेरे को भी ऐसे, मैंने देखा था एक बार, एक बहुत ही विदेशी, मतलब विदेश में नौकरी करने वाला एक लड़का था। तो गुरु महाराज जी के साथ से मिल रहे थे, तो वो मिला रहे थे कि ये मेरा बेटा है, ये विदेश में नौकरी करता है, इसकी पत्नी है, ये वहाँ नौकरी करती है। तो उसके माता-पिता भक्त थे, तो ऐसे बातें हो रही थी, तो गुरु महाराज को वो प्रणाम कर रहा था लड़का। और तो मैं वहीं खड़ा था महाराज जी के पीछे। तो महाराज ने कहा कि देखो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु नाम लेना चाहिए। तो वो कुछ-कुछ कहने लगा, तो अच्छा कहते, अच्छा तो आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो? गुरु महाराज ने ऐसे बोला। कहा, हाँ जी महाराज जी, आप क्यों नहीं करेंगे हम आपकी रिस्पेक्ट, आप हमारे माता-पिता के गुरु हैं। तो महाराज बोलते, अच्छा मेरे लिए एक माला कर लिया करो। मतलब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे खातिर कर लिया करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए कर लिया करो, क्योंकि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो। तो वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, उसने कहा जी गुरुजी करूँगा। तो उसने वो जो गुरु महाराज जी ने उससे एक माला का प्रॉमिस ले लिया, फिर थोड़े ही दिन में वो 16 माला करने लगा और उसने बाद में दीक्षा भी ले ली गुरु महाराज से। तो देखिए कैसे, मतलब क्या आर्गुमेंट उसको दिया गया कि अच्छा तुम मेरी रिस्पेक्ट करते तो मेरे कहने से कर लो, बस इतना सा कर लो। मान गया वो लड़का, समझदार था, बुद्धि तो थी उसमें, भक्त बन गया। इस तरह कैसे भी करके हमें जीव को भगवान के नाम में, जैसे एक लड़का मुझे मिला, मैं विष्णु गार्डन में क्लास करता था, तो कई बच्चे उसमें आते, तो एक लड़का आया और वो क्लास में बैठा, तो मैं पूछ रहा था कौन कितनी माला करता है। तो उसने कहा मैं तो नहीं करता। तो मेरे मुंह से निकला, जो माला नहीं करता अपना चेहरा मत दिखाया करो मुझे। तो उस लड़के को इतना खराब लगा, फिर उसने कहा मुझे वो मैसेज की, प्रभु जी मैं मुझे बड़ा खराब लगा, लेकिन अब आपने कहा तो मैं माला करूंगा। तो फिर उसने 4 माला शुरू कर दी जप करना, कि मैं कम से कम चेहरा तो देखा मेरा ऐसा किया। फिर वो करने लगा, फिर वो बम्बई में उसकी नौकरी लग गई और फिर वहाँ पे वो भक्तों के साथ रहने लगा, बेस में रहने लगा, बहुत अच्छा भक्त बन गया। तो ऑफ कोर्स हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते कि भाई माला नहीं करते हो तो हम आपका चेहरा नहीं देखेंगे। तो वो तो रिलेशनशिप होता है। लेकिन कैसे भी करके हमें लोगों को भगवान के नाम से जोड़ना चाहिए, फिर शीघ्र ही नाम की कृपा हो जाती है। अब जैसे मेरी माँ है, मेरी माँ को तो मैंने ब्लैकमेल करके माला कराई। मेरी माँ तो जप नहीं करती थी, फिर मैंने कहा मम्मी मैंने इसे सुना है, मैं मंदिर गया था, आप ही जप करो, कहती हम नहीं करूंगी। तो फिर मैंने कहा फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा आपके हाथ का। तो फिर शाम को 5 बजे तक भूखा रहने के बाद फिर मेरी माँ ने रोते-रोते माला कर ली 3-4, और फिर ब्लैकमेल करके मैंने तो अपनी माँ से माला करा ली। तो अब तो वो 16 माला सुबह 6 बजे कर लेती है। तो अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग तरीके से हम इंस्पायर करते हैं। पर माला सबसे अच्छा कौन करता है? जो भक्तों के संग उठता है, बैठता है, उनके संग आने लगता है, सत्संग सुनता है, यात्रा में जाता है। भक्तों के संग में ना फिर माला करने लगते हैं। भक्तों से पावर मिलती है। भक्तों के साथ बैठ के जप करने से भी बहुत पावर मिलती है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। कोई प्रश्न रह गया तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है? वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज।